झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। ठोस समाधान नहीं निकलने के बाद छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है। वहीं मौके से हमारी सहयोगी महक मिश्रा ने जायजा लिया। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर ये आंदोलन आज 15वें दिन पहुंच चुका है और इस 15वें दिन भी पूरे शांतिपूर्ण तरीके से जो छात्र हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना है वो गा रहे हैं और साथ ही सरकार तक अपनी आवाज वो पहुंचाने की एक छोटी सी प्रयास है वो उनकी ओर से किया जा रहा है। वहीं कल इनकी ओर से एक डेलीगेटेड टीम है वो सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता भी की और हालांकि जो वार्ता है वो लाभ है वो आपस में तालमेल नहीं खाने के कारण ये लोग फिर से आज अपना जो आंदोलन है उसे जारी रख रहे हैं। हालांकि कह सकते हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है पूरे देश भर में ये जेपीएससी जेएसएससी का मुद्दा है वो अब नेशनल बन चुका है। आज ये 15 दिन हो चुका आप लोगों का प्रोटेस्ट और शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग ये प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं और एक मिसाल है वो पेश कर रहे हैं आप लोग। हाँ देखिए, अभी तक तो ये शांतिपूर्ण ही रहा है और हमारा जो मांग है ये छात्र लोग का मांग है और ये छात्र लोग हैं अपना अनुशासन का परिचय देते हुए आज लगभग हमारा 14 दिन आंदोलन का हो गया है और अभी तक शांतिपूर्ण रहा है कि हमारा जो मांग है कि ये जो जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल में जिस तरह से धांधली हुई है ये सिर्फ एक जेपीएससी में नहीं, जब से झारखंड राज्य बने हुए लगभग 26 साल हो गया, ये 26 साल में एक भी जेपीएससी पारदर्शिता से नहीं हुई है। इसके खिलाफ में छात्रों का 26 साल का गुस्सा है। आज देखिए छात्र लगभग 10 साल 12 साल 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। जब छात्र परीक्षा देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है या तो रिजल्ट भी आता है तो जिस जो योग्यता रखते हैं उसका नहीं हो पाता है, जो पैसे के दम पर यहाँ नौकरी हो जा रहा है। तो ये जो सिस्टम जो पूरा भ्रष्ट हो गया है जेपीएससी जेएसएससी, हमारा मांग है कि ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म होना चाहिए। इसलिए आज जिस तरह से एजेंसियां जो परीक्षा लेने वाली एजेंसियां हैं, जैसे झारखंड में टीडीपीएल जो है ये ब्लैक लिस्टेड है लेकिन यहाँ पर परीक्षाएं ले रही है, जैसे एनटीए ब्लैक लिस्टेड है वो भी परीक्षा आयोजित कर रही है। इसलिए हमारा मांग है कि जितने भी कंपनियां ब्लैक लिस्टेड है उसे ख़त्म करके फिर से रिफॉर्म किया जाए सभी को। आप लोग सरकार से लड़ तो रहे हैं लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। हाँ जी, हम लड़ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा काम है पढ़ाई लिखाई करना। हम चाहते हैं पढ़ाई लिखाई करें, रोज़गार हो, हमारे पास एक सिक्योर लाइफ हो, हम अपने पेरेंट्स को देख सकें। हमारा काम नहीं है कि हम भूख हड़ताल पर बैठे, हम सड़कों पर इस तरह से मतलब आंदोलन, लेकिन सरकार ने हमें बाध्य किया है तो हम आज यहाँ इस जगह पहुँचे हैं। सरकार ने हमें मतलब हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। हम इस वजह से इस तरीके के आंदोलन की कगार पर खड़े हैं। इस तरह का आंदोलन निर्माण हुआ झारखंड में, स्वतःस्फूर्त एक आंदोलन उमड़ पड़ा झारखंड में। शांतिपूर्ण तरीके से ये जो आंदोलन है वो 15वें दिन भी जारी है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सरकार अगर इनकी मांगें नहीं पूरी करती है तो ये 10 तारीख को एक ऐतिहासिक विधानसभा घेराव है वो दर्ज करेंगे। हालांकि तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो यहीं पर सो रहे थे और यहीं पर सुबह का समय है और सभी अभ्यर्थी है वो सोकर उठ रहे हैं और कह रहे अपने दिन की शुरुआत है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कह सकते हैं कि बड़ा आंदोलन है और जिस तरीके से देखा जा रहा है और बड़ा आंदोलन और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि झारखंड के इतिहास में ये जो आंदोलन है छात्रों का वो दर्ज भी हो रहा है। फिलहाल नक्षत्र न्यूज़ के लिए इतनी जर्नलिस्ट कैस के साथ महक मिश्रा, रांची। अब आपको सीधा लिए चलते हैं मोराबादी स्टेट गेस्ट हाउस, जहां हमारे सहयोगी कमल कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कमल, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में अनियमितता को लेकर लगातार 15 दिन से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और आज छात्र सरकार से वार्ता करने के लिए भी पहुंची है। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए 15वां दिन है आंदोलन का और अभी स्टेट गेस्ट हाउस जो 4 कमेटी बनाया गया है, 4 मंत्रियों की कमेटी सरकार ने बनाई है, वो सभी मंत्री यहाँ पे पहुँच गए हैं। दीपिका पांडे सिंह, सुदीप सोनू, चमरा लिंडा, संजय यादव, तमाम जो मंत्री कमेटी के हैं वो पहुँच चुके हैं। चूँकि कल जो वार्ता हुई थी उसके बाद बात नहीं बनी थी, आज फिर जेल कैंप के जो 8 सदस्य हैं, डेलीगेशन है जो यहाँ पर पहुँचेगा और उनसे मंत्रियों के द्वारा जानकारी ली जाएगी, जो डिमांड्स हैं उसको लेकर के पूछताछ की जाएगी। लगातार ये जो आंदोलन है इसको लेकर के
विरोध छात्रों का चल रहा है। छात्र संगठन अलग से विरोध कर रहे हैं, JLKM की ओर से भी अलग से विरोध है। तो कहीं ना कहीं आज फिर 8 लोगों का डेलीगेशन है, वो अभी जो कमेटी है, कमेटी के 4 मेंबर हैं जो मंत्री, वो पहुंच चुके हैं और उनसे वार्ता होगी। इस डेलीगेशन में जो चंदन कुमार, दीनबंधु मंडल, रवि शंकर, प्रेम कुमार, पूजा कुमारी, रामावतार महतो, विमल कुमार, अमित कुमार शर्मा शामिल हैं। कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से छात्रों का विरोध चल रहा है और JPSC JSSC परीक्षा को लेकर जिस तरह से गड़बड़ियां हुई है, जो आरोप हैं, इसको लेकर सरकार की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। CID में मामला दर्ज है और CID के द्वारा अब तक लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है और कुछ लोगों को समन दे करके बुलाया भी गया है। तमाम चीज़ों को लेकर के जानकारियां ली जा रही हैं, इनपुट्स लिए जा रहे हैं और जो भी गड़बड़ियां हैं उसके साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी गड़बड़ियां होंगी, जो भी शामिल होंगे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कल जब मानसून सत्र के दूसरे दिन जब सदन पहुंचे थे, वहां से निकलने के दौरान भी उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की तैयारी है और इसको लेकर के जो सरकार है प्रतिबद्ध है और छात्रों की जो डिमांड है उसको पूरी जानकारी लेते हुए जो डिमांड्स को उसमें जो पहल की जानी है वो की जा सकती है। और उसी को लेकर के एक कमेटी भी बनाई गई थी, जिसके तहत कमेटी के द्वारा कल वार्ता भी हुई थी। तमाम चीज़ों को, छात्रों के जो डिमांड्स थे उसको जाना है इस कमेटी ने और कहा है कि कुछ बिंदुओं पर जल्द आगे भी कार्रवाई होगी। हालांकि आज फिर अभी जब 8 छात्र यहाँ पहुँचे हैं जो जयपाल सिंह स्टेडियम में वहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं, उनसे इस कमेटी की बात होगी और आगे फिर वो मुख्यमंत्री से सारी बातों को शेयर करेंगे, कल जिस तरह से शेयर किया गया था, और उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट होने की उम्मीद है। आज जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि छात्रों की समस्याओं को सुनने के बाद उनके हित में सरकार पहल करेगी और लगातार करती आई है और आने वाले समय में भी करेगी, जो झारखंड की गठबंधन सरकार जो है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। तो अब देखना ये है कि पहल क्या कुछ होती है। छात्रों से बातचीत होने के बाद उनके जो समस्याएँ हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनको सुनने के बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आज वार्ता के बाद कुछ बड़ी खबर सामने आ सकती है। जो समस्याएं हैं, जो आंदोलन है, इसको लेकर के फिलहाल अभी जो कमेटी के 4 मंत्री मेंबर हैं वो पहुंच चुके हैं। गहमा गहमी का माहौल है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की समस्या ना हो। मुख्यमंत्री ने कल ये भी कहा था कि जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर लाना चाहते हैं इस आंदोलन को और छात्र हित में सारी कार्रवाई करना चाहते हैं। तो उसी के तहत ये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की समस्या ना हो। और इसी के तहत आज स्टेट गेस्ट हाउस में वार्ता अब शुरू हो गई है, क्योंकि 4 मंत्री कमेटी के पहुंच चुके हैं। वो वार्ता करेंगे, जानकारी लेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और आगे निर्णय जो होना है वो मुख्यमंत्री को सारी बातें बताने के बाद लिया जाएगा। जी बिल्कुल कमल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जो वार्ता है वो शुरू हो चुकी है, जहां पर JPSC और JSSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर लगातार जो आंदोलन किया जा रहा है, लगभग 8 छात्र इस वार्ता में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी के 4 मंत्री भी पहुंच चुके हैं।